तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है और बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। एक बड़ा हुजूम रास्ते में मजहबी नारों के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकलता है और जब ये भीड़ कांग्रेस के विधायक के घर पहुंचती है तो उसके बाद किस तरीके से पूरा नजारा सामने आता है। ये तस्वीरें चार आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और हैरान करने वाली ये बात है कि आपको बता दें कि 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो चुकी है और करीब 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसके बाद ये हिंसा वहां पर भड़क गई। धारा 144 लागू किया गया और 2 थानों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और इधर तोड़फोड़, आगजनी और हमले का आलम ऐसा होता है कि कानून की रक्षा करने वाले भी इस कट्टरपंथी भीड़ के आगे बेबस हो जाते हैं। नतीजा पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पुलिस की फायरिंग होती है जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। कल रात से अब तक की अगर बात करें, बेंगलुरु का यही हाल हुआ है। तो इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बेंगलुरु हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। हिंसा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की थी क्योंकि स्थिति को संभालना जरूरी था। हिंसक भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था। खून के प्यासे हो गए थे वो लोग। दंगाइयों ने कई घरों और गाड़ियों में भी आगजनी की थी। तो देखिए, इस वक्त अपडेट आपको बता रहे हैं क्या कुछ वहां पर हुआ था। एक एक बात आपको समझा रहे हैं। दंगाइयों ने कई घरों और गाड़ियों में आगजनी की, तोड़फोड़ की और उसके बाद वहां पर हालात किस तरीके के हो गए। आपको बता दें कि हिंसा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की थी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था वहां पर उस वक्त उस सिचुएशन को, उस हालात को काबू करना। तो एक फेसबुक पोस्ट के बाद क्या तस्वीर, या यूं कहें कि क्या बदरंग तस्वीर बेंगलुरु की देखने को मिली, वो आपके सामने है। पुलिस विवश हो गई, मजबूर हो गई क्योंकि दंगाइयों के सर पर खून सवार था। मजहबी नारों के साथ वो सड़क पर उतर रहे थे। जो उनकी जद में आ रहा था, सामने आ रहा था, चाहे वो गाड़ी हो, किसी का घर हो, वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इल्जाम लगा एक कांग्रेस के विधायक पर, उन्हीं के घर पर धावा बोला गया। लेकिन पुलिस की ड्यूटी थी कि स्थिति को संभालें, कंट्रोल करें और इसी कार्य को निभाने के लिए उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। 3 लोगों की जान चली गई है इस फायरिंग के दौरान। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि स्थिति थोड़ा नाजुक है लेकिन नियंत्रण में जरूर है। तो वहीं बेंगलुरु हिंसा पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बयान सामने आया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। पुलिस, पत्रकार और जनता पर हमला स्वीकार्य नहीं है। बीएस येदियुरप्पा स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश जारी है, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीपीआई का नेता गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु हिंसा मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो राज्य सरकार के मुखिया बीएस येदियुरप्पा यही कह रहे हैं कि पूरी तरह से जिन लोगों ने मीडिया पर, जिन लोगों ने आम लोगों पर हमला किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है इस मामले में। देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6 तस्वीरें बताती हुई विधायक के घर पर किस तरह से हमला हुआ। 50-60 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए। दंगाइयों ने वाहनों को फूंक डाला, तोड़फोड़, जो भी उनके रास्ते में आए सब कुछ तोड़ डाला। और उसके बाद पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें कि सड़क पर किस तरीके से हिंसा हुई है। ये भीड़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया है। उसके बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि एक जगह पर 3 से या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और अगर होंगे तो कार्रवाई इन लोगों पर करी जाएगी। तो कौन है अमन का दुश्मन? कौन नहीं चाहता कि शांति बनी रहे? कौन नहीं चाहता आपसी भाईचारा बनी रहे? ये तस्वीरें तो बयां कर रही हैं कि एक खास मजहब के लोग एक फेसबुक पोस्ट के बाद कितने उग्र हो जाते हैं। उनको कुछ सूझता नहीं है और वो अपने हाथों से ही इंसाफ करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। किसी भी सूरत में इस तरह की तस्वीर जो आई है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार और हक किसी के पास नहीं है। और इस तरह की बिगड़ी तस्वीर न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि देश के किसी भी हिस्से से सामने आएंगी तो फिर राज्य सरकार का यह फर्ज बनता है, पुलिस की यह कोशिश होती है कि